हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय से आई हुई वर्कशीट नंबर 20 क्लास 6 के लिए। विषय हमारा गणित है। डेट है इसकी 3 दिसंबर और टॉपिक है दशमलव। आज हम दशमलव का परिचय पढ़ेंगे। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब के साथ ही आपको बेल आइकन मिल जाएगा बेटा, क्योंकि अगर जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपको उसका तभी की तभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। ठीक है, बेल आइकन से ये होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियां होती हैं जहां हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। बेटा डेली की हम जो लाइफ जीते हैं उसमें हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई सामान लेने जाते हैं तो हम कहते हैं 25 रुपये 50 पैसे या 25 रुपये 30 पैसे या इतने रुपए इतने पैसे, तो ये दशमलव ही लगाते हैं ना हम ऐसे करके। ठीक है, तो दशमलव भिन्न को लिखने का एक अन्य तरीका, दशमलव जो है एक भिन्न को लिखने का भी एक तरीका है। हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोच सकते हैं। जो दशमलव है उसको एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोच सकते हैं। जैसे आगे दिखा है 0.3, 0.5, 0.8 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। अब देखो 0.3 और 0.5, 0.8 जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो कहाँ से किस किस के बीच में आएगी? ये आएगी 0 से 1 के बीच में। क्यों आएगी? क्योंकि देखो यहाँ पर 0.3, 0.5 और 0.8 है, तो इसका मतलब ये 0 0 0 0 है। ठीक है ना, सब में 0 0 है, 1 तो है ही नहीं, 1 तो है ही नहीं, तो ये 0 से 1 के बीच में आएंगे। ठीक है, तीनों संख्याएं 0 से अधिक है और 1 से कम है, इसलिए हम संख्या को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। अब हमने यहाँ एक संख्या रेखा बना ली है। ठीक है, आप देखिए 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 का मतलब तो 1 ही हो गया क्योंकि 10वां भाग है, तो ये पूरा 1 लिख दिया। अब इसी को हमने क्या लिख दिया, क्या कर दिया? भिन्न के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो इसको हमने भिन्न के रूप में लिख दिया। अब हमें क्या दिखाना था? 0.3, तो हमने ये 0.3 3/10 कर दिया। देखो 10 भाग करे थे ना हमने, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। 10 को 10 से भागा काटा तो 1 ही आएगा, तो ये 0.5 का आ गया 5/10, 0.8 का आ गया 8/10। अब देखो भिन्न का दशमलव में बदलना। अब भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलते हैं? जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। जब हम किसी भिन्न को 10 से भाग करते हैं, मान लीजिए 23 एक नंबर है, ठीक है, और इसे हम 10 से भाग कर रहे हैं, तो क्या करना है? जो ये नंबर है ना 23, ठीक है, 23 हम लिख लेते हैं। ठीक है, और ये एक संख्या से पहले, यानी कि ये पीछे से काउंट करेंगे, पीछे की एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। करना क्या है बेटा? सिंपल सी एक बात बताती हूँ, जितनी जीरो हो नीचे, जितनी जीरो हो, मान लो ये तो 23/10 है, अगर मान लो कोई नंबर होता ऊपर, मान लीजिए 233 होता या 238 होता, ठीक है, 238/100 होता, ठीक है, तो क्या करते? अब नीचे कितनी जीरो है? नीचे है 2 जीरो, तो सबसे पहले तो 238 एज इट इज लिख लो। और कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो दो संख्याओं से पहले, दो नंबर से पहले हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 और ये 2, यानी कि यहाँ। ठीक है, तो बस ये करना होता है, जितनी नीचे जीरो होती है उतनी संख्याओं से भाग करते टाइम हम उतनी दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि अगर ये नंबर है कोई, ठीक है, 6583 नंबर है, ठीक है, दशमलव हमें क्या कहते हैं? बटा 1000 है। अब देखो हम पहले तो यही लिख देंगे, 6 5 8 3 लिख देंगे। अब कितनी जीरो है नीचे? नीचे है 3 जीरो, तो 3 संख्याओं से पहले 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जितनी संख्याएं हों उतनी संख्याओं से पहले, सॉरी, जितनी जीरो हो उतनी संख्याओं से पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो दाएं से मतलब दाएं तरफ से देखना शुरू करते हैं। अब जैसे ये 531/10 है, तो ठीक है, 531/10, नीचे 1 जीरो है, तो यानी कि 1 के बाद डेसिमल लगा दिया। इसी तरीके से 422/100 है, 422/100 यानी कि नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 नंबर से पहले डिजिट लगा दिया, जैसे 422 1 2, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया दशमलव। फिर अगले में है 58301/1000, 58301/1000, तो इसका दशमलव कैसे लगाएंगे? पहले तो 58301 ऐसे टीज लिख देंगे, कितनी जीरो है? 3 जीरो, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है,
ये आ गया आंसर। ठीक है, अब ये तो था जब हमने भिन्न को दशमलव में बदला। अब दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे? बिल्कुल उल्टा करना है उसका। मान लीजिए 34.5 है। ठीक है, तो सबसे पहले 34.5 है तो इसको 34.5 मतलब 345 लिख दो। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक ही नंबर है, तो नीचे एक जीरो लगा दो बस। इसी तरीके से 54.01 है। अब देखो सबसे पहले 54.01 ऐसे इट इज लिख दो। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2 नंबर हैं। ठीक है ना, यानी कि नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 जीरो आ जाएंगी, यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जितने दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतनी नीचे जीरो आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये है 0.047। तो सबसे पहले तो हमने 47 लिख दिया क्योंकि जीरो पहले तो इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, जीरो पहले है इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, 3 है ना, तो नीचे कितने आ जाएंगे? 3 जीरो। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न भिन्नों को दशमलव में बदलो। अब इसको क्या करना है? दशमलव में बदलना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहला है 127/10। तो सबसे पहले हम 127 को एज इट इज लिख देंगे। अब नीचे कितनी जीरो है? एक जीरो है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 12.7। अगला है 523/100। ठीक है, 523/100। तो सबसे पहले हम 523 लिख देंगे। अब नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 संख्याओं के बाद 1 2, यानी कि यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो ये हो गया 5.523। अगला देखते हैं 1325/1000। ठीक है, तो सबसे पहले 1325 एज इट इज लिख देंगे। अब कितनी जीरो है नीचे? 1 2 3। ठीक है, 3 जीरो है, तो 1 2 3, 3 संख्याओं से पहले, यानी कि 1.325 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न दशमलव को भिन्न में बदलना है। अब इसको दशमलव को क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहला है 53.2। ठीक है, 53.2 को सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 532 लिख देंगे एज इट इज। जो ये वाला नंबर है उसको एज इट इज लिखना है। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक है, तो नीचे एक जीरो लगा दो। फिर है 546.27 तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये वाला नंबर एज इट इज लिख देते हैं 27। ठीक है, अब नीचे कितनी जीरो लगानी है? कितनी जीरो लगाएंगे? दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, तो यानी कि 2। ठीक है, अब बटा 100 लगा देंगे। लास्ट है 0.012। सबसे पहले 12 लिख दो। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 3 है, तो बटा 1000 सॉरी 12/1000। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12/1000। तो बेटा बहुत आसान था ना ये? कैसा लगी आपको आज के सम्स करने में? मज़ा आया? तो चलिए, अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।